आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर और ओमनी ग्रुप के असासे मुंजमद करने की सिफारिश। अंदरून और बैरून मुल्क असासे शामिल। GIT की जाली बैंक अकाउंट्स केस में अहम पेशरफ। कराची और लाहौर के बिलावल हाउसेस और जरदारी हाउस इस्लामाबाद भी सील करने की सिफारिश कर दी गई। आज वफाक खतरे, आज छोटे सूबे इस मुल्क के ठेकेदारों की तर्ज सियासत से नाला। एक दफा फिर सूबे के माली वसाइल पर डाका डालने की तैयारी की जा रही है। इस मुल्क के ठेकेदारों को इस बात की अंदाजा नहीं कि वो कितना खतरनाक गेम खेल रहे हैं। एहतसाब के नाम पर अपोजिशन को निशाना बनाया जा रहा है। बिलावल भुट्टो का कहना है सिंध के वसाइल पर डाका डालने की कोशिश हो रही है। ये खेल बहुत खतरनाक है। आज वफाक खतरे में है। शहीद भुट्टो के मिशन की तकमील के लिए जदोजहद करते रहेंगे। जुल्फिकार अली भुट्टो की सालगिरह पर वकला से वीडियो लिंक पर खिताब। क्या नवाज और जरदारी हो सकेंगे यकजान? फासले मिटाने के लिए मुतहर्रिक फजलुर रहमान मौलाना ने 2 दिनों में साबिक सदर से दूसरी मुलाकात की। जरदारी ने नवाज शरीफ से मुलाकात की फौरी हामी नहीं भरी, पार्टी से मुशावरत के बाद जवाब देंगे। फजलुर रहमान कहते हैं अपोजिशन को दीवार से लगाया जा रहा है। क्या तब इकट्ठे होंगे जब सब जेल में होंगे? मुकदमा चाहे नवाज शरीफ साहब के ऊपर हो, चाहे जरदारी साहब के ऊपर हो, हमारा बनाया हुआ नहीं। एक भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जिसने इनकी इन्वेस्टिगेशन की है हमारा लगाया हुआ नहीं है। 2015 में इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। 2016 में चौधरी निसार साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि ये हमें पता चला कि अयान अली और बिलावल हाउस की जो बिल है वो एक ही अकाउंट से पे हुए। तलखियां कम होंगी लेकिन एहतसाब की गर्मी कम नहीं होनी चाहिए। फवाद चौधरी कहते हैं नवाज और जरदारी के खिलाफ मुकदमात हमने नहीं बनाए। जब इन्हें पकड़ते हैं तो कहते हैं कि सियासत में तलखी लाई जा रही है। जो पकड़ा जाता है वो मिनिस्टर इनक्लेव मुंतकिल हो जाता है। तहरीक इंसाफ ने जलसों में जो बताया वो मामला उससे ज्यादा गंभीर है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी मईशत तबाह हुई। स्पीकर पाकिस्तानी कौमी असम्बली असद कैसर का सफारत खाना पाकिस्तान में कम्युनिटी से खिताब। कहा करप्शन पर हर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। निहत्ते कश्मीरियों को मनसूबाबंदी से कत्ल किया जा रहा है। आलमी बरादरी भारतीय बर्बरियत का नोटिस ले। रुकन आज़ाद कश्मीर असम्बली सैयद अली रजा बुखारी की लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज़ाद कश्मीर की जद्दोजहद जारी रखने के अज़्म का इजहार। मौसम सरमा की शिद्दत उरूज पर। आयरलैंड में बेघर अफराद की मुश्किलात में इजाफा। तादाद ज़्यादा होने की वजह से हुकूमत इमदाद नाकाफी। पाकिस्तानी कम्युनिटी मदद के लिए मैदान में आ गई। पंजाब और वफाकी हुकूमत को कोई खतरा नहीं। खतरा सिर्फ करप्शन करने वालों को है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की गलास्को में 92 न्यूज़ से गुफ्तगू। कहते हैं पाकिस्तान में पानी का मसला शिद्दत इख्तियार कर चुका। काबू पाने के लिए भरपूर कोशिशें जारी हैं। सोहावा में मस्जिद की तामीर के लिए लूटन में फंड रेजिंग डिनर। पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी की भरपूर शिरकत। दिल खोल कर अतियात दी। नातख्वाह हजरात ने गुलहाय अकीदत पेश करके समा बांध दिया।
हांगकांग पुलिस फोर्स के ज़ेर एहतमाम अक़लियती बच्चों के लिए डिसिप्लिन फोर्सेस ट्रेनिंग प्रोग्राम इख्तिताम पजीर। तकरीब में सरकारी अफसरान और अक़लियती तंजीमों के ओहदेदारान की शिरकत। मेहमान खुसूसी काउंसिल जनरल पाकिस्तान अब्दुल कादिर मेमन थे। जद्दा में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खराज तहसीन पेश करने के लिए तकरीब का इनेकाद। पाकिस्तानी कम्यूनिटी की नुमाया शख्सियात शरीक हुए। बानी पाकिस्तान अहद साज शख्सियत थे। मुकर्ररीन का खिताब। बर्मिंघम में अंडर 19 चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद। मैनचेस्टर, रॉचडेल, लूटन और बर्मिंघम की 6 टीमों ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट का मकसद बरतानिया भर से छुपे हुए टैलेंट को सामने लाना है। मुंतज़मीन की गुफ्तगू। स्कॉटलैंड की समाजी और अदबी शख्सियत डॉक्टर शफीक कौसर की साहबजादी रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक। तकरीब में स्काई फर्स्ट मिनिस्टर निकोला एजिस्ट्रिन और दीगर नुमाया शख्सियात शरीक। नए जोड़े के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। मेरे दिल विचों उठ दिए पेरिस में नए साल का जश्न जारी। पीटीआई रहनुमाओं ने महफिल मौसीकी सजा ली। पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद शरीक। गुलकारों ने सुर बिखेरे तो लोग झूम उठे। मरी में बर्फबारी, सयाहों की यलगार जारी। सड़कों पर शदीद ट्रैफिक जैम, पुलिस कंट्रोल करने में नाकाम। गुज़श्ता रोज से अब तक 41,000 से ज्यादा गाड़ियां मरी में दाखिल हो चुकी। उधर कालाम, मालम जब्बा, शांगला में भी बर्फबारी हुई। राबिता सड़कें बंद होने पर लोगों को मुश्किलात। लाहौर और दीगर इलाकों में दूसरे दिन भी हल्की बारिश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ यूके और मैं हूं यासिर रशीद। मैं हूं सना उस्मान और मैं हूं फाइक महमूद। इस बुलेटिन में हमारा साथ देंगी मदीहा मसूद भी। तो सबसे पहले आपको बताएं कि जारी अकाउंट्स केस मुश्तरका तहकीकाती टीम ने बिलावल हाउस कराची, लाहौर, जरदारी हाउस इस्लामाबाद, आसिफ जरदारी की बुलेट प्रूफ गाड़ियों समेत जरदारी ग्रुप और ओमनी ग्रुप के तमाम असासे मुंजमद करने की सिफारिश कर दी। इसी पर देखिए इमरान वसीम की ये रिपोर्ट। जीआईटी की मेगा मनी लॉन्ड्रिंग जाली अकाउंट्स में नई पेशरफ्त। मुश्तरका तहकीकाती टीम ने आसिफ अली जरदारी की कराची, लाहौर, इस्लामाबाद की रिहाइश गाहों के साथ जरदारी ग्रुप और ओमनी ग्रुप्स के तमाम असासे मुंजमद करने की सिफारिश कर दी। मुश्तरका तहकीकाती टीम ने जिन 37 असासों को मुंजमद करने की सिफारिश की उनमें बिलावल हाउस क्लिफ्टन, बिलावल हाउस लाहौर, जरदारी हाउस इस्लामाबाद, न्यूयॉर्क और दुबई के अपार्टमेंट्स, बुलेट प्रूफ गाड़ियां, आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर के दीगर शहरी और देही अराजी शामिल है। तहकीकाती टीम ने ओमनी ग्रुप की शुगर मिल्स, तवानाई कंपनीज, ज़रई कंपनीज समेत दीगर असासे मुंजमद करने की सिफारिश की है।
जीआईटी की सिफारिशात में कहा गया है कि जरदारी ग्रुप ने 1981 में 600 रुपए और ओमनी ग्रुप ने 2001 में 6000 के सरमाए से काम का आगाज किया। शवाहिद के मुताबिक दोनों ग्रुप ने हुकूमती फंड्स में बेज़ाब्तगियां की, कमीशन बनाया, पैसा इकट्ठा किया जो हवाला हुंडी के जरिए बैरून मुल्क भिजवाया गया। खदशा है कि जरदारी और ओमनी ग्रुप असासे पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल न कर दें। जीआईटी रिपोर्ट की रोशनी में दोनों ग्रुप्स के असासे हतमी फैसले तक मुंजमद कर दिए जाएं। इमरान वसीम, 92 न्यूज, इस्लामाबाद। और आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के दरमियान दूरियां खत्म करने के लिए मौलाना फजलुर रहमान मुतहरक हो गए। 24 घंटों के दौरान मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी के दरमियान दूसरी मुलाकात हुई। मौलाना फजलुर रहमान की आसिफ अली जरदारी को नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए कायल करने की कोशिश। आसिफ अली जरदारी ने मुलाकात से मुतालिक मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। मजीद अहवाल फहीम अख्तर की इस रिपोर्ट में। क्या अपोजिशन जमातों के दरमियान बर्फ पिघलने लगी या फिर मामला कुछ और है? मौलाना फजलुर रहमान एक बार फिर मुतहर्रिक हो गए। चंद ही घंटों में मफाहमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी के साथ 2 मुलाकातें की। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि बिलावल हाउस से पैगाम मिलने पर मुलाकात हुई। मुलाकात में क्या बातें हुई ये वो गोल कर गए। कोई एजेंडा नहीं था हमारे दरमियान किसी, और इस हवाले से तो मेरे पास कोई ऐसी बात भी नहीं है जो आपको उसकी खबर मैं दे सकूँ कि या तो मैं APC की बात कर सकूं, कोई बात नहीं हुई, या मैं कोई मुश्तरका जलसों की बात कर सकूं, तो ऐसी कोई गुफ्तगू नहीं हुई। और जनरली गपशप जो लगती है और मजलिसों में गुफ्तगू में, उससे ज़्यादा नहीं है मसला मेरे पास। जबकि तर्जुमान आसिफ अली जरदारी का कहना है कि मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ, नवाज शरीफ के हवाले से कोई बात नहीं हुई। ताहम दूसरी तरफ जराए मुलाकात की कुछ और ही तस्वीर दिखा रहे हैं। जराए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान ने आसिफ अली जरदारी को नवाज शरीफ से मुलाकात का मशवरा दिया और कहा कि दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात जरूरी है। अपोजिशन को दीवार से लगाया जा रहा है। मुत्तफिका हिकमत अमली वक्त की अहम जरूरत बन चुकी है। उधर जराए ये भी कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी ने नवाज शरीफ से मुलाकात की फौरी हामी भरने से माजरत की है और रहनुमाओं से मुशावरत के लिए वक्त भी मांग लिया है। आसिफ अली जरदारी ने यह भी कहा कि नवाज शरीफ तो इस वक्त जेल में हैं, उनसे कैसे मुलाकात हो सकती है। आसिफ अली जरदारी से मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात पर मुलाकात क्या किसी नई सियासी हलचल का पेश खैमा हो सकती है? इसका फैसला वक्त करेगा। करोड़ों वोट चोरी करने वालों का एहतसाब कब होगा? बिलावल भुट्टो का सवाल। कहा, एहतसाब के नाम पर ऑपोजिशन को निशाना बनाया जा रहा है। सिंध के वसाइल पर डाका डालने की कोशिश हो रही है। ये खेल बहुत खतरनाक है। आज विफाक खतरे में है। मजीद क्या कहा, देखिए। हम करप्शन के एहतसाब की बात करते हैं। करोड़ों के वोट चोरी करने वालों का एहतसाब कब होगा? आज वफाक खतरे, आज छोटे सूबे इस मुल्क के ठेकेदारों की तर्ज सियासत से नाला। आज एक दफा फिर सूबे के माली वसाइल पर डाका डालने की तैयारी की जा रही है। शायद इस मुल्क के ठेकेदारों को इस बात की अंदाजा नहीं कि वो कितना खतरनाक गेम खेल रहे हैं। The basis, the bias and political victimization and motivation of the JIT are abundantly clear for anyone with the will to see them. We will fight and expose such conspiracies on each and every forum. I have never held public office, nor have I actively been involved in any business. I've never done any corruption. My hands are clean. Former Chief Minister Qaim Ali Shah and Chief Minister Murad Ali Shah, both of whom have an impeccable record and have never been accused of corruption before, were accused in the JIT without ever being called to appear and give their version. तलखियां कम होंगी मगर एहतसाब कम नहीं होगा। वजीर इत्तलाआत फवाद चौधरी का बिलावल भुट्टो को तगड़ा जवाब। कहा, जो पकड़ा जाता है वो मिनिस्टर इनक्लेव मुंतकिल हो जाता है। चोरों को पकड़ने पर सियासत में तलखी का ताना दिया जाता है। नवाज जरदारी के खिलाफ मुकदमात हमने नहीं बनाए। मजीद क्या कहना था, देखिए।
जब तमाम इदारों के ऊपर आप लोग अपने इस तरह से लोगों को बिठा के और उनसे फिर जाती काम लेंगे तो फिर इदारे नीचे जाएंगे। ऊपर अपने लोग लगा लिए, उनके साथ अपनी बिजनेस पार्टनरशिप्स बना ली और उन पार्टनरशिप्स के जरिए पैसे जो हैं बाहर भेजने शुरू कर दिए, जिसके नतीजे में मुल्क को बेइंतहा मुआशी नुकसान हो। एक भी मुकदमा चाहे नवाज शरीफ साहब के ऊपर हो चाहे जरदारी साहब के ऊपर हो हमारा बनाया हुआ नहीं है। एक भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जिसने इनकी इन्वेस्टिगेशन की है हमारा लगाया हुआ नहीं है। 2015 में इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, 2016 में चौधरी निसार साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि ये हमें पता चला कि अयान अली और बिलावल हाउस की जो बिल है वो एक ही अकाउंट से पे हुए। तो फिर 2 साल आप क्यों खामोश रहे? आपने क्यों कार्रवाई नहीं की? मुकबका चल रहा था, दोनों का कोई कारोबार नहीं था। और जब आप पकड़े तो फिर कहते हैं जी बड़ी आप सियासत के अंदर बड़ी तलखी ला रहे हैं। तो भाई हमें तो मैंडेट ही ये मिला है, अगर हम इस एहतसाब के ऊपर कंप्रोमाइज करें या NRO की तरफ हम जाएं तो फिर हम अपने वोटर से गद्दारी कर रहे हो। पाकिस्तान में तलखियां तो कम होंगी लेकिन एहतसाब की जो गर्मी है वो कम होनी चाहिए। मजीद भी खबरें आप तक पहुंचाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। स्पीकर पाकिस्तान कौमी असम्बली असद कैसर का सिफारत खाना पाकिस्तान में कम्युनिटी से खिताब। कहा हुकूमत ने करप्शन से मुताल्लिक जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाए हुए है, इस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। लंदन से ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान की ये रिपोर्ट। पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन में कम्युनिटी से खिताब करते हुए स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल सबके सामने है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी मईशत तबाह हुई। उन्होंने कहा करप्शन के हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है जिस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। नेब एक आज़ाद इदारा है, उस पर हुकूमत का कोई सुख नहीं है। नेब खुद देखती है, वो डिटेल आप नेब से पूछ ले, नेब आपको देगी। हमारा काम यह है कि अगर कोई कानूनी सिकम है किसी चीज में हम उसको वो गैप पूरा करें। स्पीकर ने कहा तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ओवरसीज फ्रेंडली हुकूमत है और बिल्कुल मायूस नहीं करेगी। रुकने आज़ाद कश्मीर असम्बली सैयद अली रजा बुखारी की ईस्ट लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा भारत 70 साल से कश्मीरियों पर मजालिम ढा रहा है, आलमी बरादरी को नोटिस लेना चाहिए। तफसीलात नुमाइंदा 92 न्यूज़ सलीम साबरी की इस रिपोर्ट में। ईस्ट लंदन की जामिया मस्जिद नूरुल कुरान में रुकने आज़ाद कश्मीर असम्बली पीर सैयद अली रजा बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर उनका कहना था कि कश्मीर में मनसूबा बंदी के तहत नौजवानों का कत्लेआम किया जा रहा है। उनका कहना था कि आलमी बरादरी और इंसानी हकूक के अदारे इन मजालम का नोटिस लें। इस मौके पर सैयद अली रजा बुखारी का कहना था कि दुनिया में अगर छोटा सा वाक़या भी हो जाता है तो पूरी दुनिया में हलचल मच जाती है, लेकिन कश्मीरियों का खून इतना सस्ता है कि कई दहाइयों से मुसलसल बहाया जा रहा है और आलमी बरादरी टस से मस नहीं हो रही। अली रजा बुखारी का मजीद कहना था कि कश्मीर की आज़ादी की जद्दोजहद जारी रहेगी और वो दिन दूर नहीं जब मकबूजा वादी में आज़ादी का सूरज तलू होगा। मौसम सरमा की शिद्दत अपने उरूज पर है और यूरोप के दीगर हिस्सों की तरह आयरलैंड में भी लोगों की बड़ी तादाद सड़कों पर शब रोज़ गुजारने पर मजबूर है। हुकूमती इक़दामात नाकाफ़ी हैं, ऐसे में फलाही इदारे खुसूसन पाकिस्तानी कम्युनिटी भी बेघर अफराद की मदद में पेश नजर आ रही है। बेघर अफराद की हालत ज़ार बता रहे हैं फैसल मिर्जा अपनी इस रिपोर्ट में। बरतानिया और यूरोप के दीगर हिस्सों की तरह आयरलैंड में भी बेघर अफराद की तादाद में इजाफा हो गया। बेघर अफराद की बहुत बड़ी तादाद खून जमा देने वाली सर्दी में सड़कों पर रात गुजारने पर मजबूर है। हुकूमत बेघर अफराद की मदद के लिए इकदामात तो कर रही है, ताहम उनकी तादाद ज्यादा होने की वजह से सब तक इमदाद नहीं पहुँच पाती। इस कमी को पूरा करने के लिए मुख्तलिफ इमदादी तंजीमें और इदारे कैंप्स लगाकर खाना और गर्म कपड़े फराहम कर रहे हैं। सर्दी की शिद्दत के पेश नज़र फलाही इदारे बेघर अफराद के लिए गर्म कपड़े और स्लीपिंग बैग्स इकट्ठा करने की मुहिम भी शुरू कर रहे हैं ताकि फौरी तौर पर उनकी मदद की जा सके। I've been with the Muslim Sister of Ireland for about 3 years and for me it's kind of privilege. It give me opportunity to help the homeless. For all the homeless to come and get some hot food, and they were saying to us and they really liked the food, it's something out of this world, and it was really nice to hear their stories.
and everything, and it's just nice to give a helping hand. यहाँ पर जो होमलेस लोगों के क्राइसिस चल रहे हैं उस पे अपना सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे वर्कआउट कर रहे हैं वॉलंटरीली, और एज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तानी कम्युनिटी अपना पूरा हिस्सा डाल रहे हैं इसके अंदर. I would like to mention the Kinar restaurant who's supporting every Friday cooking biryani for more than 200 people. And I would like to also thank the Malahide, Tesco Malahide, who is giving every Friday as well the food for homeless people. And very important to mention South Dublin Maktab in Lucan, who's supporting us, by giving us meat, every Qurbani Eid. बेघर लोगों की मदद में पाकिस्तानी कम्युनिटी भी पेश है और सड़कों पर कैंप लगाकर उनकी मदद के लिए सामान इकट्ठा कर रही है. पाकिस्तानी कम्युनिटी के जज्बे को मकामी लोगों की जानिब से खराज तहसीन भी पेश किया जा रहा है. आयरलैंड में जिस तरीके से होमलेस लोगों के क्राइसिस सामने आ रहे हैं, उसी तरीके से बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस और बहुत से लोग भी बाहर आए हैं और उन्होंने यहाँ पर आकर होमलेस लोगों की मदद के लिए, उनके लिए डिनर का बंदोबस्त और उनके लिए कपड़ों का बंदोबस्त, गर्म कपड़ों का बंदोबस्त कर रहे हैं. वो देखने को मिल रहा है यहाँ पर. फैसल मिर्जा, 92 न्यूज़, डबलिन, आयरलैंड. गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की 92 न्यूज़ से गुफ्तगू. कहा पंजाब और वफाकी हुकूमत को कोई खतरा नहीं, अगर खतरा है तो सिर्फ करप्शन करने वालों को. हमारे नुमाइंदे शाहिद मीर से गुफ्तगू में उन्होंने बरतानिया में मौजूद पाकिस्तानी NGO से मुतल्लिक भी बात की. उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं. आज आपको मालूम है कि हमारी फाउंडेशन जो है, यूकेर फाउंडेशन और सरवर फाउंडेशन, हर साल यहाँ पर हम चार्टी का डिनर करते हैं. लेकिन इस साल जो मेरा चार्टी का डिनर है वो पूरा पीने के साफ पानी पर फोकस्ड है. अब जो हम हस्पताल चला रहे हैं उसके लिए जो पहले हमारे अदारे हैं उनके लिए डोनेशन नहीं मांग रहे. हम लोगों से पीने का साफ पानी, चूँकि हमारा इंशाल्लाह अब टारगेट है और बहुत से NGOs इस सिलसिले में हेल्प कर रहे हैं, तो अल्लाह के फजल करम से इंशाल्लाह आज हम लोगों से पंजाब के अंदर पूरे पाकिस्तान में, जी मैं आपको बताऊं कि पूरे पाकिस्तान की जितनी भी प्रिजन्स हैं उनमें हम जहां पर पीने का साफ पानी नहीं है उनको सिर्फ पानी दे रहे हैं. उनमें जितने हेपेटाइटिस के मरीज हैं सब को फ्री मेडिसिन दे रहे हैं. उसके अलावा जितने लोग 1 लाख से कम जुर्माने वाले हैं, बेचारे साल 2-2, 3-3 साल से जेलों में पड़े हैं, उनकी पेमेंट करके उनकी रिहाई करा रहे हैं. और जितनी भी वुमेन प्रिजन्स हैं पूरे पाकिस्तान में, वहाँ पर हुनरगाह के नाम से वहाँ पर इंशाल्लाह सेंटर जो हैं वो खोल. ना पंजाब में कोई खतरा है, ना कोई वफाक में खतरा है. खतरा है तो उन लोगों को है जिन्होंने करप्शन की है, वो सब उनके लिए खतरा है. थैंक यू वेरी मच. बरतानिया भर में रेल के किरायों में इजाफे के खिलाफ ब्रिस्टल के शहरी भी सरापा एहतजाज. हुकूमत से फारी फैसला वापस लेने का मुतालिबा कर दिया. नुमाइंदा 92 न्यूज़ तनवीर बुखारी की ये रिपोर्ट. बरतानिया में हुकूमत की जानिब से रेल के किरायों में 3.1% इजाफे पर शहरी परेशान. ब्रिस्टल में भी अवाम हुकूमती फैसले पर फट पड़े. 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में शहरियों का कहना था कि एक तरफ अवाम को पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने की ताकीद की जाती है और दूसरी तरफ ऐसे इकदाम किए जाते हैं जो अवाम को ज़ाती गाड़ियाँ इस्तेमाल करने पर मजबूर करते हैं. to city trains, and yeah, it could be like £20-30 a day. So if you're adding like 3.1% onto that, it would be like really significant for commuters especially. Basically, if it's more expensive to travel sort of like around the UK on train than it is on a plane, then it's probably something wrong with it. And with everything with like global warming, everything's going on at the moment, we're encouraged to use the public transport, and obviously, yeah, it's too expensive to do that. जो ट्रेन के किरायों में इजाफा किया गया है, इसकी वजह से आने जाने में लोगों को जो तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो वर्क क्लास हैं वो ज़्यादातर ट्रेन इस्तेमाल करते हैं. तो लिहाजा हम ये अपील करते हैं कि ये हुक्म जो है वापस लिया जाए ताकि लोगों को जो ये सहूलत है वो फराहम रहे. एक तरफ तो गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा जाता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए ताकि पोल्यूशन पे कंट्रोल हो सके और जो ट्रैफिक का मसाइल हैं वो भी कम हो सकें. लेकिन लम्हा फ़िक्रिया यह है कि किरायों को ज़्यादा करने की वजह से बिजनेस क्लास को भी दुश्वारी का सामना है. बरतानिया में मुतअद्दिद रेलवे स्टेशन 2005 से मुसाफिरों को बेहतर सहूलियात फराहम करने से कासिर हैं, जिनमें ट्रेनों का ताख़ीर से पहुँचना भी शामिल है. पिछले 5 सालों में ट्रेन के किरायों में इतना कभी इजाफा नहीं किया गया जितना इस साल 2019 में ट्रेन के किरायों में इजाफा किया गया है. 3.1% इजाफा करके शायद नए साल का ये तोहफा दिया गया है. तनवीर बुखारी, 92 न्यूज़, ब्रिस्टल.
लुटन में आबाद पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर्स का कहना है कि इस शोबे से वाबस्ता लोगों को आज़ादी के साथ साथ अहले खाना को वक्त देने का भी मौका मिलता है। उनका मजीद क्या कहना था आप भी देखिए। I've been a taxi driver in Luton for more than 20 years now, and alhamdulillah it's one of them jobs that are very flexible in your timing. You can get about your daily routines with the children, taking them to other places. It's a very sociable job, and it gives the opportunity for people to pursue other careers. मेरी जो वजह थी वो कुछ और थी, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, आप फैमिली में कोई मसला है जा सकते हैं, आ सकते हैं, या सेल्फ एम्प्लॉयड काम है। इसके अलावा भी यहाँ पर जो फैक्ट्रियों के हालात हैं, जो मजदूर तबका है, उनके लिए या तो टैक्सी है या फैक्ट्रियाँ हैं। तो आप जब कंपेयर करें एग्री गैरेज या प्राइवेट को फैक्ट्री से, तो मेरे ख्याल में ये मुनासिब है। तकरीबन 20 साल से काम कर रहा हूँ और इसका मेन मकसद जो है, इसमें हमारे लिए फ्लेक्सिबिलिटी है आवर्स की। हमें कोई ऐसी पाबंदी नहीं है, हम जब चाहे काम करते हैं। और इसमें हमारे लिए सबसे जो फ़ायदेमंद बात यह है कि हम अपने बच्चों को टाइम दे सकते हैं, उनको स्कूल छोड़ सकते हैं, उनको वापस ला सकते हैं, मस्जिद में उनको ले जा सकते हैं और उनको वापस लाते हैं। ये एक बेहतर मजदूरी है जिसमें हम अल्हम्दुलिल्लाह पैसे भी बेहतर कमाते हैं। सुहावा में मस्जिद की तामीर के लिए लुटन में फंड रेजिंग डिनर का एहतमाम हुआ, जिसमें पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की और दिल खोल कर एहतियात दी। नुमाइंदा 92 न्यूज़ सफ्तर बुखारी की ये रिपोर्ट। लंदन के नवाही टाउन लुटन के एक मुकामी रेस्टोरेंट में फंड रेजिंग डिनर के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब के मेहमान खसूसी पाकिस्तान के मशहूर सनाख्वा मोहम्मद शहबाज सामी थे। तकरीब का आगाज तलावत कुरान मजीद से किया गया, जबकि नातख्वां हजरात ने बारगाह रिसालत में अकीदत के फूल भी निछावर किए। इस मौका पर शुरका ने दिल खोल कर पाकिस्तान के इलाके सुहावा में नई तामीर होने वाली जामिया मस्जिद के लिए अतियात दिए। हाफिज एजाज, अकरम बाहू, तालिब कयानी, राजा निसार, बशारत अली कादरी, आकिब अली कादरी समेत लोकल कम्युनिटी ने फंड रेजिंग में भरपूर हिस्सा लिया। तकरीब के एहतताम पर मुल्क व कौम की सलामती के लिए खसूसी दुआ भी मांगी गई और शुरका के लिए पुरतकल्लुफ खाने का भी एहतमाम किया गया था। मजीद भी खबरें आप तक पहुंचाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। मिसेस लेजेंड ग्लोबल वुमेन फाइनल्स 18 जनवरी को लंदन के ओटवारेना में होगा। इवेंट में मुख्तलिफ शोबों में कारहाय नुमाया सरअंजाम देने वाली खवातीन को खुसूसी अवार्ड दिए जाएंगे और मिसेस ग्लोबल का ऐलान भी किया जाएगा। इवेंट ऑर्गेनाइजर डीसी जोहा ने ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अमान से बातचीत की। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, हमारे साथ लंदन में मिसेस ग्लोबल जो लेजेंड का इवेंट होने जा रहा है बहुत बड़ा, उसकी ऑर्गेनाइजर्स हमारे साथ मौजूद है लंदन में, जो कि 18 जनवरी को लंदन अरीना में बहुत बड़ा इवेंट करने जा रही हैं। हम इनसे पूछते हैं कि कितने कंट्रीज़ की जो खवातीन है इसमें शिरकत कर रही हैं, क्योंकि इसमें पाकिस्तान, इंडिया और भी मुल्कों की खवातीन शिरकत कर रही हैं। डेजी, कैन यू टेल अस हाउ मेनी कंट्रीज वुमेन पार्टिसिपेटिंग इन दैट इवेंट? How many countries? 5 at the moment. Is 5 different countries. Ladies came from different nations. Yeah. How this idea came into your mind? You mean Mrs. Legend Global Finals? Yeah. Actually, this brand is from China. Mrs. Legend has done 5 years contest in China. This is their first time come to the UK.
for the global finals. We are looking for more ladies from different nations to participate in this event. Okay, can you tell us how many gathering you are expecting this event, and how this event encourage the women to come into this field? Come to the O2, you means we will have 500 audience to witness these beautiful competitions from all the married ladies. And actually, before contest, we always give them a few days training. From the beginning until end of the training, they really changed a lot. Okay, how you rate the Pakistani women the participating in the event? We are welcome all the ladies from different nations. So all the ladies were welcomed, and we want to encourage the lady from Pakistan. For example, there are a lot of housewives, and we encourage them to come out from the house, and they can be themselves on the stage. मकबूजा कश्मीर के अवाम को हक़ खुद इरादियत देने की अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद को आज 70 साल मुकम्मल हो गए। आलमी अमन की ठेकेदार तंजीम भी भारत के आगे खामोश। उधर मकबूजा कश्मीर के इलाके तराल में भारतीय फोर्सेस का नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। मकबूजा कश्मीर के अवाम को हक़ खुद इरादियत देने की अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद को 70 साल मुकम्मल हो गए, लेकिन भारतीय दरिंदा सिफ्ट फोर्सेस के जुल्म सहते कश्मीरी अवाम आज भी आज़ादी की राह तकते नजर आते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद को आज 70 साल मुकम्मल होने पर हुर्रियत रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक कहते हैं, आलमी बरादरी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के तहत मकबूजा वादी में रेफरेंडम कराए। मसला कश्मीर पर कश्मीरी एक के बाद एक नस्ल खो रहे हैं। पाँच जनवरी 1949 को अक़वाम मुत्तहिदा ने एक करारदाद के जरिए कश्मीरी अवाम को ये फैसला करने का हक दिया था कि वो इस्तिस्वाब राय के जरिए अपना सियासी मुस्तकबिल पाकिस्तान या हिंदुस्तान के साथ वाबस्ता कर सकते हैं। लेकिन 70 साल गुजर जाने के बाद आज भी अक़वाम मुत्तहिदा जैसी आलमी तंजीमें बिल्कुल खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही हैं। मकबूजा वादी समेत दुनिया भर में बसने वाले कश्मीरी 5 जनवरी को हर साल यौम हक़ खुद इरादियत के तौर पर मनाते हैं। दूसरी जानिब काबिज भारतीय फोर्सेज ने मकबूजा कश्मीर के जिला पुलवामा के इलाके तराल का मुहासरा करके नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। कश्मीरी मीडिया के मुताबिक पुलवामा में इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई है। हांगकांग पुलिस फोर्स के ज़ेरे एहतमाम अक़लियती बच्चों के लिए डिसिप्लिन फोर्सेस ट्रेनिंग प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हो गया। तकरीब में सरकारी अफसरान और अक़लियती तंजीमों के ओहदेदार शरीक हुए। इख्तितामी तकरीब का इनाकाद पुलिस हेड क्वार्टर हांगकांग में हुआ, जिसके मेहमान खुसूसी काउंसिल जनरल पाकिस्तान अब्दुल कादिर मेमन थे। तकरीब में खिताब में उन्होंने पाकिस्तानी बच्चों की कारकर्दगी को सराहा। अब्दुल कादिर मेमन का कहना था कि ये बात खुश आइंद है कि नौजवानों की अक्सरियत बतौर करियर पुलिस को पसंद करती है। उन्होंने महकमा पुलिस को यकीन दिलाया कि पाकिस्तानी सफारत खाना इस तरह की सरगर्मियों में हमेशा ताउन करेगा। उन्होंने कामयाब उम्मीदवारों में असनाद भी तकसीम की। जद्दा में कायदे आज़म को खराज तहसीन पेश करने के लिए पुरवकार तकरीब का इनाकाद किया गया। तकरीब में मेहमान खुसूसी मारूफ कॉलमिस्ट और साबिक सफारतकार डॉक्टर अली अल गामदी थे। तफसीलात नुमाइंदा 92 न्यूज़ रियाज चौधरी की इस रिपोर्ट में। तकरीब से खिताब करते हुए डॉक्टर अली उल गामदी ने कायदे आज़म को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। उनका कहना था कि कायदे आज़म ने इंतहाई मुखलिसाना अंदाज में हसूल वतन के लिए दिन रात मेहनत की। कन्वीनर PRC इंजीनियर एहसानुल हक, चौधरी रियाज घुमन, शम्स अल्ताफ, जरीन खान और दीगर का कहना था कि कायदे आज़म एक अहदसाज शख्सियत थे, जिन्होंने अनथक मेहनत से हमें पाकिस्तान दिया। इंजीनियर एहसानुल हक ने आज़ादी कश्मीर और महसूरीन बांग्लादेश की आबादकारी पर करारदाद पेश की, जिसे तमाम शुरका ने मंजूर किया।
दुबई में पाकिस्तानी खानों के दीवानों के लिए खुशखबरी। मशहूर पाकिस्तानी खानों की नई शाख का इफ्तिताह कर दिया गया। मेहमानों ने मज़ेदार पाकिस्तानी पकवानों से खूब लुत्फ उठाया। सैयद मुदस्सिर की रिपोर्ट देखिए। दुबई में पाकिस्तानी खानों की मकबूलियत में इजाफा होने लगा। मारूफ रेस्टोरेंट की नई ब्रांच का शानदार इफ्तिताह कर दिया गया। शाही खानदान के रुकन शेख अब्दुल्ला जमाल अल कासमी और चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ दुबई हेल्थ अथॉरिटी और साबिक वजीर तलीम हुमैद मोहम्मद अब्बैद अल कतामी ने रेस्टोरेंट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर पाकिस्तानी कम्युनिटी की सरकर्दा शख्सियात भी मौजूद थीं। रेस्टोरेंट के CEO कामरान मुल्क ने अपनी ब्रांच में तैयार किए गए खानों के हवाले से मेहमानों को आगाह किया। यहाँ पर आपको मतलब एक टॉप लेवल का डेकोर, टॉप लेवल की सर्विस, टॉप लेवल की हर चीज़, डिशेज एंड एवरीथिंग, यू हैव टू ट्राई इट टू अंडरस्टैंड इट। पाकिस्तानी कम्युनिटी का कहना था कि इस किस्म के लजीज खानों के मरकज वक्त की ज़रूरत है, जिससे बंदा अपनी सकाफत से भी जुड़ा रहता है और बचपन की यादें भी ताज़ा हो जाती हैं। हमारे लिए फ़ख्र की बात है, मेरे तरफ से उसको बहुत बहुत मुबारक हो। और खाने में मुझे जो बिरयानी है बहुत ज़बरदस्त लगा, लाहौरी बिरयानी है। और ये हमारे लिए खुशाइंद है कि इस सिनेरियो में भी जो है हमारे पाकिस्तानी बिजनेसमैन जो है UAE के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि UAE हमारा दूसरा घर है। तो यहाँ पे हम लोगों को अपने बिजनेसेस को फ्रीली हम लोगों को प्रमोट भी कर रहे हैं यहाँ पे, और गवर्नमेंट इंसेंटिव भी दे रही है। तो हमें कोशिश होनी चाहिए कि जितनी भी पाकिस्तानियों की हम लोग मदद कर सकें उनके बिजनेस डेवलप करने में, तो हमें करनी चाहिए। बहुत अच्छा जी, माशाल्लाह पाकिस्तानी रेस्टोरेंट जो आप दुबई में बड़े अच्छे अच्छे खोल रहे हैं, और मैं समझता हूँ क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी तादाद है, इसलिए जितने भी रेस्टोरेंट हों वो कम है। तकरीब के इख्तिताम पर मेज़बान कामरान मलिक ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और उनको तोहफे भी पेश किए। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सिर खुशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। पाकिस्तान से कुवैत जाने वाले शहरी ने कंपनी मालिक और दीगर अफराद को कारोबार का झांसा देकर $30 लाख लूट लिए। मुतासरा अफराद का दावा है कि मुफाद नामी शख्स ने पाकिस्तान से तजारत पर राग़िब करके फ्रॉड किया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मुतासरीन का दावा है कि सैयद मुआज़ जाहिद नामी शख्स ने एक कंपनी में मुलाजमत इख्तियार की और कंपनी मालिक जमाल अल नादी को कंपनी को पाकिस्तान से तिजारत करने का मशवरा दिया, जिस पर अमल दरामद के बाद जमाल अल नादी को मुनाफा भी हुआ। बाद में पाकिस्तानी शहरी मुआज़ ने कुवैती, पाकिस्तानी, मिस्री, अफगानी और भारतीय शहरियों से $30 लाख लिए और फरार हो गया। मुतासरीन के मुताबिक मुआज़ नवंबर 2018 के बाद से गायब है। कंपनी के मालिक जमाल अल नादी ने सफारत खाना पाकिस्तान से भी राब्ता किया, मगर मुआज़ कुवैत से आउट होकर पाकिस्तान जा चुका था। जमाल अल नादी और दीगर लोग सैयद मुआज़ जाहिद के पीछे पाकिस्तान पहुंच गए हैं, जहां उन्हें अपनी जमा पूंजी वापस मिलने में कोई कामयाबी नहीं मिली। We are losing our money because of Mr. Saeed Muaz, the Pakistani citizen. We are begging Mr. Imran Khan, the Prime Minister, and Mr. Bilawal Zardari to get our money back because we have so much loans and we have covenants, we have school fees, we have premium in the bank, installments. 3 months we didn't pay anything, we don't have salaries, we don't have money. So please give us, by the name of God, we are requesting you to give our money back. احنا كلنا اتدمرنا خد فلوسنا وهرب. كنا عايشين عمالين عاوزين نحسن مستوانا، عايزين نحسن حياتنا. خد كل الفلوس، كنا عمالين نجيب من هنا وناخد قرض من هنا بنية ان ربنا يحسن مستوانا وان احنا نوسع على نفسينا. ليه عمل فينا كده؟ بنشهد الرئيس اقبض عليه، يعني الدين بيقول لك يا معاذ، الدين بيقول لك يا معاذ تاخد فلوسنا وتهرب. نحن تعرضنا إلى مشكلة من شخص يدعى معاذ زاهد، حيث خرج من الكويت في تاريخ 6/11 ولم يعود، وجمع مبلغ من المال بحدود $3 مليون. We invest our money and we took loans from banks and we give it to Mr. Zahid, Sayyid Zahid Maad Ali, to invest our money in the fruits. After that, before 3 months ago, he left Kuwait with stolen our funds, around $3 million. خد فلوسنا تقريبا من 3 شهور، يعني من 3 شهور ما نزلنا فلوس ولا خد شيء. كان بياخد فلوسنا على اساس ان احنا شغالين مع بعض بشركه بتستثمر فاكهه وبتصدر فاكهه وبتستثمر مستثمرين، يعني فوق ال 50 أو 60 مستثمر. المشكله ان احنا دلوقتي بقالنا 3 شهور مش عارفين نعيش، يعني احنا عايشين بالكويت مغتربين، سايبين اهلنا وسايبين ناسنا، مش عارفين نعيش، مش عارفين نتصرف ازاي. عندنا مدارس وعندنا ايجارات وعندنا मुतासरीन ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार से मुतालबा किया है कि इस शख्स के खिलाफ कार्रवाई करके उनकी रकम वापस दिलवाई जाए।
मजीद भी खबरें आप तक पहुंच जाएंगी एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। पीपल्स पार्टी के बानी और साबिक वजीर आजम पाकिस्तान जुल्फिकार अली भुट्टो की 51वीं सालगिरह के मौके पर कराची में तकरीबात का इनाकाद किया गया। वजीर आला सिंध और साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने केक काटे। तकरीबात में जयालों के रवायती रक्स ने समा बांध दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं बिलाल अहमद। मैं इक़्तिदार फसाद से खुद जुल्फिकार अली भुट्टो के लिए नहीं चाहता था, मैं इक़्तिदार गरीबों के लिए चाहता था। रोटी कपड़ा मकान के नारे के खालिक जुल्फकार अली भुट्टो ने अमीर घराने में आंख खोली, मगर अमली सियासत में आम आदमी को आगे लाने का फलसफा दिया। 1928 में पैदा होने वाले जुल्फकार अली भुट्टो ने बानी पाकिस्तान कायदे आजम को ज़माना तालिबे इल्मी में खत लिखा और कहा कि एक दिन आएगा कि मैं पाकिस्तान के लिए जान की कुर्बानी दूंगा। सिकंदर मिर्जा से लेकर अयूब खान तक की काबीना में भी रहे, जबकि वाहिद सिविलियन मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर के ओहदे पर भी जुल्फकार अली भुट्टो ने काम किया। खारजा उमूर में मशाक जुल्फकार अली भुट्टो की अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर तारीख का हिस्सा है। My country hearkens for me. Why should I waste my time here in the Security Council? You can take your Security Council. Here you are. जब 71 में फॉल ऑफ ढाका हो गया और पाकिस्तान दो लख्त हो गया था, तो हमारी ज़मीन को वापस इंडिया के कब्ज़े से छुड़ाना, हमारे जो 90,000 कैदी थे इंडिया के कब्ज़े में, उनको वापस लेकर आना, ये भुट्टो साहब की विजन की अक्कासी करता है। जुल्फकार अली भुट्टो को पाकिस्तान में नए सियासी रुझानात का बानी तस्वुर किया जाता है। उनकी जो शख्सियत थी वो मल्टी डायमेंशनल थी। वो सेम टाइम पे वो फॉरेन मिनिस्टर भी रहे। उनकी स्पीचेस जो उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में डिलीवर की, एक वो सेम वक्त पे वो लाड़काना में बैठ के लोगों के साथ चाय भी पीते थे। एटमी पाकिस्तान की बुनियाद रखने वाले जुल्फकार अली भुट्टो को कत्ल केस में फांसी हुई। जुल्फकार अली भुट्टो ने जिस निज़ाम के खिलाफ बगावत की, उनकी पार्टी आज उसी निज़ाम में जकड़ी दिखाई देती है। बरतानिया में सर्दी के डेरे शुमाली इलाका जात में दर्जा हरारत -10 डिग्री तक गिर गया है। खुश्क सर्दी की लहर से मामूलात जिंदगी मुतासिर है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज में शदीद बर्फबारी हो सकती है। तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान से। गुलाम हुसैन अवान, मौसम की सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल ठीक है आपने, जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त बरतानिया के अंदर सर्दी की एक नई जो है वो लहर जारी हुई है, जिसमें खुश्क सर्दी बहुत ज़्यादा है और कुछ इलाकों में तो जो टेम्परेचर है वो -10 तक पहुंच चुका है। लेकिन अगर लंदन की बात करें तो यहाँ पर भी जो टेम्परेचर है वो 2 से 3 इस वक्त चल रहा है और बहुत ज़्यादा ठंड है। ज़ाहिर है लोगों ने एक तो सर्दियों के पहनावे जो है वो बड़े पहने हुए हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट किया हुआ है और स्कार्फ वगैरह भी लिए हुए हैं और ट्राउज़र वगैरह बहुत ज़्यादा अपने आप को लोग जो है वो ढांप कर चल रहे हैं। और इसके अलावा डॉक्टर्स की भी ये एडवाइस है कि जब इस तरह का मौसम एकदम सर्दी की खुश्क सर्दी की लहर आती है तो उसमें बीमारियों में भी इजाफा हो सकता है, जिसकी वजह से महकमा मौसमियात ने जो ताज़ा पेशन गोई जारी की है उसके मुताबिक आइंदा चंद रोज़ के अंदर जो है वो बरतानिया के अंदर शदीद बर्फ़बारी जो है वो हो सकती है। उसमें जो शुमाली इलाका जात हैं वहाँ पर पहले बर्फ़बारी का इम्कान है, जबकि लंदन और उसके नवाही इलाकों में जो है उसके बाद बर्फ़बारी का इम्कान है। जैसा कि आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि लोग जो है वो शदीद सर्दी से मैं कहूँगा मुतासर हैं। महकमा मौसमियात की जो पेशन गोई है वो सुबह देख कर जो है वो लोग अपनी मामूलाती ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं। आजकल जो ये खुश्क सर्दी की लहर है इससे बिल्कुल मामूलाती ज़िंदगी जो है वो मुतासर हैं और लोगों को अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम ना हो तो लोग घरों से जो है निकलने से इज्तनाब कर रहे हैं। जी
शीरे से भरे गुलाब जामुन जो हर फर्द की पसंद है और शायद यही वजह है कि हुकूमत पाकिस्तान ने इसको कौमी मिठाई करार दे दिया। कराची वालों ने भी इस मीठे फैसले को खूब सराहा। रिपोर्ट कर रहे हैं खिजर आजम। चमचम, लड्डू, बालूशाही, कलाकंद, बर्फी हो या फिर कच्चा गुल्ला, मगर गुलाब जामुन सब पर बाजी ले गया। हुकूमत ने गुलाब जामुन को कौमी मिठाई करार दिया तो मीठे के शौकीन हजरात ने भी इस बात से इत्तेफाक किया। जहाँ तक मिठाई की बात है, गुलाब जामुन से अच्छी तो कोई और मिठाई है नहीं। तो गुलाब जामुन तो वैसे ही ऑफिशियली पाकिस्तान की जो है नेशनल मिठाई होनी चाहिए। मैं तो उसको फ़ौरन वोट दे दूँ। गुलाब जामुन जो है मिठाइयों में ज़्यादा खाई जाती है, तो नॉर्मली आप मिठाई देखेंगे तो उसमें लास्ट में बोलता गुलाब जामुन ज़रूर डाल दें, तो आई थिंक सही है, नॉट बैड डिसीजन। वैसे गरम गरम गुलाब जामुन की बात ही अलग है। गुलाब जामुन का टेस्ट हज़ारों मिठाइयों से डिफरेंस होता है और अलग ही होता है, और गर्मा गर्म की तो बात ही कुछ और होती है। मिठाइयाँ तो बहुत सारी हैं, मगर गुलाब जामुन जैसी बात किसी और में नहीं। और जो शीरे में भीग के जो पकाते हैं ना, उसके बाद उसका टेस्ट ही कुछ और होता है। गुलाब जामुन को सोशल मीडिया पर वोटिंग के बाद कौमी मिठाई करार दिया गया है। कैमरामैन सैयद दानियाल के साथ खिजर आजम, 92 न्यूज़, कराची। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फ्रांस के रहनुमा माजिद चीमा ने पेरिस के नवाही इलाके वेलियर लाबेल के मकामी रेस्टोरेंट में नए साल की मुनासबत से म्यूजिक प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी के अलावा भारतीय पंजाब की सिख कम्युनिटी ने शिरकत की। मजीद अहवाल राजा हबीब की इस रिपोर्ट में। मेरे दिल विचों उठ दिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा माजिद चीमा ने नए साल के आगाज के मौका पर पेरिस के नवाही इलाके वेलियर लाबेल के मुकामी रेस्टोरेंट में म्यूजिक प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसमें भारतीय पंजाब के सिख गुलकारों ने खसूसी शिरकत की। इस मौका पर गुलकारों ने अपने फन का मुजाहरा करके तकरीब को 4 चांद लगा दिए और शुरका से खूब दाद वसूल की। इस मौका पर हाजरीन ने वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से सिखों के लिए करतारपुर बॉर्डर खोलने के अमल की तारीफ की। तकरीब में फ्रांस में मुकीम सिख कम्युनिटी के अलावा पाकिस्तानी सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात और फैमिलीज ने भरपूर हिस्सा लिया और तकरीब को खूब इंजॉय किया। हाजरीन ने प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर माजिद चीमा का म्यूजिक तकरीब के इनेकाद पर शुक्रिया अदा किया। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।